गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है 1 मिनट वाली गुड न्यूज का। प्रयागराज की इस रेती पर माघ मेले के लिए नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी त्याग, तपस्या और वैराग्य की परीक्षा के लिए तैयार है। माघ मेले में तंबुओं का शहर बस चुका है। इस बार माघ मेले के लिए प्रशासन ने अद्भुत तैयारियां की हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। यूपी रोडवेज ने 2400 बसों का बेड़ा यहां आने वालों के लिए तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के 10 शहरों से डायरेक्ट माघ मेले के लिए बसें चलाई जा रही हैं। रेलवे की तैयारियां पूरी हैं। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों के ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। माघ मेले में पहुंचने वाले मुसाफिरों की मदद के लिए रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, स्नान पर्व पर प्रयागराज पहुंचने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खास रूट बनाए हैं। इस बार का माघ मेला केवल तैयारियों के लिहाज से खास नहीं होने जा रहा, बल्कि माघ मेले को प्रदूषण मुक्त रखने का भी मिशन चलाया जा रहा है। वैसे तो सर्दी के दिन है, लेकिन देखा जाए तो मौसम सियासी यात्राओं का है। हरियाणा से लेकर त्रिपुरा तक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हैं। यानी कड़ाके की ठंड और कोहरे में कुछ और चले या ना चले, लेकिन यात्राएं चल रही हैं। राहुल पश्चिमी भारत में और नीतीश बिहार में लोगों के बीच है, तो बीजेपी भी पीछे नहीं। गृह मंत्री अमित शाह नॉर्थ ईस्ट में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं। त्रिपुरा के धर्मनगर में उन्होंने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मित्रों, 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, मोदी जी ने नारा दिया, चलो पलटाई, और त्रिपुरा की जनता ने परिवर्तन कर दिया, कम्युनिस्टों को उखाड़ कर फेंक। बीजेपी की सरकार वाले त्रिपुरा में इस साल मार्च में विधानसभा चुनाव की तैयारी है। बीजेपी जन विश्वास यात्रा के जरिए राज्य में अपना प्रचार शुरू कर चुकी है। केंद्र सरकार ने सम्मेद शिखर पर पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आंदोलन कर रहे जैन समुदाय की मांग को मान लिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 3 साल पहले जारी किया गया अपना आदेश वापस ले लिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटीज पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले पर जैन समुदाय ने संतोष जताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। दरअसल झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। जैन समाज का कहना था कि सरकार के इस कदम से जैन समुदाय की आस्था पर चोट लग रही थी। इसके लिए पूरे देश में जैन समाज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा था। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रहने वाले करीब 50,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर रह रहे करीब 4,500 परिवारों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर गुरुवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने शीर्ष अदालत का आभार जताते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए अपनी खुशी का इजहार करा। बहुत राहत मिली है, हम बयान नहीं कर सकते जो हम लोगों को राहत मिली है। आज भी हमारी आंखों में खुशी के आंसू है। हम शुक्रिया करते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी और उस मीडिया का जिसने सच दिखाया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इतने लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, लिहाजा उनका पुनर्वास जरूरी है। इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। ये तस्वीरें एशिया की सबसे लंबी रोपवे की हैं, जो कुछ रोज पहले तक पर्यटकों से गुलजार थी, मगर अब जोशीमठ में रोपवे टावर के इर्द गिर्द की जमीन में भी दरारें पड़ गई हैं। लिहाजा पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए एंट्री गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगाकर इसे भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि पोस्ट ऑफिस को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इन हालातों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई है, जो लगातार जोशीमठ की निगरानी कर रही है। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है और
जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। राज्य के 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार कहलाने वाला जोशी मठ समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर है और सिस्मिक जोन 5 में आता है, यानी ये प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका है। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली इस बेटी ने अपने मजबूत इरादों और अपनी कामयाबी से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। मिली ये 17 साल की डिंकल गोरखा से, जो 2009 में एक हादसे का शिकार हो गई थी। उस वक्त डिंकल अपनी मां शोभा के साथ बस में सफर कर रही थी। तब उनका पैर जख्मी हो गया। उनके बाएं पैर के टखने के ऊपर का हिस्सा कुचल गया था, जबकि उनकी मां के दोनों पैर काटने पड़े। इसके बाद डिंकल के परिवार को कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और किक बॉक्सिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। तब भी लोगों ने उन्हें किक बॉक्सिंग से दूर रहने की सलाह दी थी, मगर डिंकल ने अपने दिल की सुनी और उन्होंने प्रेसिडेंट्स कप में लाइट कांटेक्ट किक बॉक्सिंग के फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा दिया। लोगों ने मुझे तो वो भी बहुत ताना मारा कि तू क्या किक बॉक्सिंग खेल रही है, उसमें तो किक का ही, पैरों का ही उसमें काम होता है, तू क्यों किक बॉक्सिंग खेले। तो भी मैंने किया और आज मैंने स्टेट में गोल्ड मेडल लिया। इस स्कूल के पास मेहनत से जुटे इस श्रमिक ने जो किया है वो हर किसी के लिए संभव नहीं। इन्होंने उत्तराखंड के बागेश्वर के करोली गांव के इस स्कूल की हालत को सुधारने का जिम्मा उठाया है। इसके लिए ये न सिर्फ खुद काम कर रहे हैं, बल्कि अपने जीवन भर की जमा पूंजी को भी इन्होंने इसके लिए लगा दिया है। ईश्वरी लाल शाह ने खेल मैदान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दान किए हैं, जिसकी दूर दूर तक न सिर्फ चर्चा हो रही है, बल्कि ईश्वरी लाल शाह की दरिया दिली की भी खूब तारीफ हो रही है। बकरी पालन और मजदूरी करने वाले ईश्वरी लाल अपने गांव के इस जूनियर हाई स्कूल की तरफ अक्सर आते जाते रहते हैं। इस दौरान बच्चों को ऊबड़ खाबड़ जगह पर खेलना और स्कूल में 4 दीवारी का नहीं होना इनके मन में चुभता रहता था। इसी को लेकर इन्होंने इस स्कूल की दशा सुधारने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करना तय किया।